जय हिंद दोस्तों, सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए दोस्तों आज देखेंगे ज्योग्राफी का अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है और आप लोग सभी को नोट करते जाइए। तो देखिए भाई यहाँ पर देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। भूगोल की दो शाखाओं के नाम लिखे। तो यहाँ पर भूगोल की दो शाखा के नाम लिखना है। भूगोल की दो शाखाएं है, एक है भौतिक भूगोल और एक है मानव भूगोल। ठीक है, इसको याद रखना है आप लोग को। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लुसियन फेब्रे ने किया था। इतना आप लोग को याद रखना है। यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो जियोग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, और जियोग्राफी दो शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, जियो प्लस ग्राफोज, इतना आप लोग को याद रखना है। यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। ओरिजिन ऑफ स्पीच नामक पुस्तक किसने लिखी। तो ओरिजिन ऑफ स्पीच नामक पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन है। ठीक है, यानी चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। यहाँ पर देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है। जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करें, यानी जनसंख्या घनत्व के परिभाषा लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार लिखेगा, प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इतना सा आप लोग को याद रखना है, सभी को याद कर लीजिए भाई। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.02 करोड़ है और 2001 के अनुसार देखा जाए तो हो जाएगा 102.8 करोड़ या फिर 7 करोड़ लिखा रहता है। इतना आप लोग को याद रखना है। चलिए यहाँ पर देखते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है। प्रवास के दो प्रमुख प्रकार क्या है। तो प्रवास के दो प्रमुख प्रकार यह है, एक होता है अस्थायी प्रवास और एक होता है अस्थायी प्रवास। ठीक है, दो गो लिख देना है, आप लोग को मिल जाएगा नंबर। चलिए यहाँ पर देखते हैं आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखिए आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है। सन्नत या संगन बस्तियाँ किसे कहते हैं। तो आप लोग जब भी लिखेगा इस प्रकार का हेडिंग दे के लिखेगा। जो भी कॉपी काटेगा भाई आप लोग का एक भी नंबर नहीं कटेगा, फुल नंबर मिलेगा और आप लोग साफ सुथरा लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है। इन बस्तियों में घर काफ़ी पास पास बने होते हैं। ऐसी बस्तियां प्राय उपजाऊ नदी घाटियों में पाई जाती है। यानी सन्नत या संगन बस्तियां में घर पास पास बने होते हैं। ठीक है, और जो ये बस्तियाँ होती है ये उपजाऊ वाले क्षेत्र में होती है, नदी घाटियों में पाई जाती है। तो इतना सा आप लोग को याद रखना है। चलिए यहाँ पर देखिए नौवां नंबर क्वेश्चन क्या है। टिस्को का पुराना नाम क्या है। तो टिस्को का पुराना नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, इतना सा आप लोग को याद रखना है और ये वाला क्वेश्चन अक्सर पूछता है, आप लोग एकदम खोपड़ी में घुसा लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है। संचार के कई दो स्रोत लिखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा एक रेडियो और एक टीवी। दो स्रोत लिखना बोला है, दो लिख दीजिएगा। बात समझ गए। चलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। निर्वाहमूलक कृषि से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या है। निर्वाहमूलक कृषि वैसी कृषि जिसका उद्देश्य जीवन का भरण पोषण मात्र हो उसे निर्वाहमूलक कृषि कहते हैं। ऐसी कृषि का उद्देश्य व्यवसाय नहीं होता है या पिछड़े क्षेत्र में अधिक होता है। यानी निर्वाहमूलक कृषि में अपने जीवन के भरण पोषण के लिए खेती बाड़ी करते हैं, ये सीमित होता है। ठीक है, इतना सा आप लोग को लिख देना है। चलिए यहाँ पर देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। नवीकरणीय संसाधनों के कोई दो उदाहरण दीजिए। नवीकरणीय संसाधनों के दो उदाहरण इस प्रकार है, एक हो जाएगा पवन ऊर्जा और एक हो जाएगा सौर ऊर्जा। पवन मतलब हवा, सौर मतलब सूर्य। चलिए यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। लो धात्विक खनिज किसे कहते हैं। लो मतलब लोहा, जिसमें लोहा का अंश रहता है उसे लो धात्विक खनिज कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आंसर किस प्रकार है। वैसे खनिज जिनमें लो अंश मौजूद रहते हैं लो धात्विक खनिज कहलाते हैं, जैसे लोहा एवं मैग्नीज। इतना सा आप लोग को याद रखना है। साफ साफ आप लोग एकदम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, लो मतलब लोहा। ठीक है, जिसमें लोहा का अंश रहता है उसे लो धात्विक खनिज कहते हैं, ऐसा भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है,
चलिए यहाँ पर देखते हैं भाई 14 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या है। वर्षा जल संग्रह करने के क्या लाभ हो सकते हैं, यानी वर्षा को जमा करने से, एक जगह इकट्ठा करने से क्या लाभ हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या है। वर्षा जल संग्रह पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है, भूमिगत जल स्तर को नीचे होने से रोकता है। यानी वर्षा को, पानी को एक जगह जमा करने से उसका जो जल स्तर होता है वो ऊपर होता है, ठीक है, और नीचे नहीं जाता है। बात समझ गए। यहाँ पर देखिए फ्लोराइड और नाइट्रेस जैसे संदूषक को कम करके भूमिगत जल की गुणवत्ता बढ़ाता है, मृदा अपरदन और बाढ़ को भी रोकता है। इतना सा आप लोग को याद रखना है। यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। एंथ्रोपोजोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी। तो फ्रेडरिक रेडजेल ने। यहाँ पर आप लोग मैं एक ट्रिक भी बताया था। यहाँ पर क्या भाई, एंथ्रो यानी थ है, ठीक है, थ से क्या हो जाएगा, थाना हो जाएगा। अब थाना को क्या बोलते हैं, जेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो जेल से आप लोग को याद रखना है, यहाँ पर क्या है, थ यानी थाना, तो जेल से आप लोग को याद रखना है फ्रेडरिक रेडजेल हो जाएगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन हैं। तो ग्रिफिथ टेलर, ये अमेरिकन भूगोलवेत्ता है, ठीक है, अमेरिका के हैं ग्रिफिथ टेलर ने। तो इतना सा आप लोग को याद रखना है। अगर आप लोग को इसी प्रकार के और वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बोलिएगा, और ये वीडियो को अपने अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उनके लिए भी हेल्प होगा। तो अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।